हाँ भाई, जय हिंद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। हमारी मांसपेशियों के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मांसपेशियाँ जो होती है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों होती है। मांसपेशियाँ क्या करती हैं, आप देखोगे जहाँ भी शरीर में, कहीं भी देख लो आप, जहाँ भी शरीर में आपको अच्छा लगे वहाँ पर क्या हमारी मांसपेशियाँ पाई जाती है, ठीक है। मांसपेशियाँ क्या करती हैं, हमारे शरीर को गति करने में सहायक होती है। जब हम हिलते डुलते हैं ना, तो उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। मान लो हमारे पैर में मांसपेशियाँ नहीं होंगी तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हमें मजबूती प्रदान करती है। अगर आपसे पूछे भाई शरीर को मजबूती प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है भाई, मांसपेशियाँ करती है, ठीक है। मांसपेशियाँ क्या करती है, शरीर को रक्षा प्रदान करती है, मतलब खड़ा करने मजबूत बनाती है, ठीक है। शरीर का जो ढांचा होता है हमारा, जो कंकाल तंत्र है, उसको मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। अस्थियाँ और मांसपेशियाँ, ठीक है। अब जानते हुए देखो, हमारा शरीर का जो हम जानते हुए शरीर हमारा अगर 100% भाग है तो 40 से 50% भाग किससे बना होता है, पेशियों से, मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है, मस्कुलर से, ठीक है। और वैसे जो हम कहते हैं भाई रक्त जो होता है हमारे शरीर कितना पाया जाता है भाई, लगभग 7%। जो हमारे शरीर की कुल वजन है उसका 7% हिस्सा किससे बना होता है भाई, रक्त से बना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, 40 से 50% भाग। अब देखो इसमें प्रोटीन पाया जाता है एक, कौन सा भाई, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा भाई पेशियाँ जो होती है, मांसपेशियाँ जो होती हैं उसमें किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है भाई, अस्थियाँ जो होती है, मान लो अस्थियाँ हो गई, अब ये तो नहीं, उसमें सब सिर्फ सॉलिड चीज़ पाई जाएगी, उनके बीच कुछ द्रव भरा होता है, ठीक है, द्रव भरा होता है। और उसके अलावा उसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कौन सा, मायोसिन और एक्टिन। अगर मेन पूछा जाता है एग्जाम में तो लगभग यही पूछा जाता है, मायोसिन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बनता है मायोसिन। एक्टिन तो रेयरली किसी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, हम कई बार कह देते हैं भाई हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होगा। ये क्वेश्चन तो पूछा था बहुत बार कि भाई मांसपेशियों में किस अम्ल का इकट्ठा होने के कारण मांसपेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं या कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है। मांसपेशियों में थकान किस वजह से होती है, तो थकान का कारण क्या होता है भाई, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है। और लैक्टिक अम्ल वैसे देखो किसी काम आता है भाई, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो क्या करता है भाई, जो दूध होता है उसको दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। देखो भाई, थकान जो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। आप देखते होंगे भाई, जब स्टार्टिंग में कोई भी धावक, मान लीजिए आपसे या मेरे से ले लीजिए, मान लो जब कोई एस्प्रेंटिस होता है, मान लो दिल्ली पुलिस का लगा लीजिए, हरियाणा पुलिस का लगा लीजिए, अब किसी भी आर्मी का लगा लीजिए, अगर वो स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करता है तो जब फर्स्ट सेकेंड डे जब वो दौड़ने जाता है, ठीक है, तो दौड़ने जाता है तो उसकी जो पैरों की मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, हमारी हर शरीर की हर मांसपेशियों के लिए हर जगह पर क्या होता है भाई, कुछ मात्रा में एनर्जी मिलती रहती है। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ में भी कुछ मांसपेशियाँ होंगी, तो यहाँ पर फिलहाल मैं कार्य ज़्यादा कर रहा हूँ तो हमारे शरीर की जो और मांसपेशी जो कार्य क्षमता है वो फिलहाल जीभ के पास चली जाती है, तो काम सर्कुलर रूप से चलता रहता है। और ये काम करता है कौन है भाई, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो भी काम करता है वो ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन हर चीज़ को ये आदेश देता है कि आपको फिलहाल यहाँ पे कार्य करना है, ठीक है। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, समझ रहे हो, तो ब्लड को कैसे कहाँ जाना है, हवा है वो कैसे लंग्स तक, फेफड़ों से होते हुए भाई शरीर के कोशिकाओं से माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू भाई एटीपी कैसे बनते हैं, ऐसे बनाती, तो वो कौन करता है, ये सब करने काम कौन करता है भाई, हमारा शरीर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो भाई, जब वो दौड़ने जाता है तो फर्स्ट सेकंड टाइम आप जो दौड़ोगे 1-2 दिन बाद आपके पैरों में बिल्कुल जकड़न हो जाएगी, आपसे चला भी नहीं जाएगा, पैरों में क्या हो जाती है भाई, जाम हो जाती है, वहाँ की मांसपेशियाँ शिथिल पड़ जाती है, आप वो सूज भी जाती है वहाँ पर। क्यों सूझ जाती है, क्योंकि आपने वहाँ पर वर्क ज़्यादा कर लिया और आपने उससे पहले ऐसा क्या नहीं था। मान लो आपने भाई देखा होगा, आप घर में सानी वगैरह काटा, जो मशीन रहे, ठीक है, जो कोई भी काम ना करे, मेरे वर्ग को निखट्टो आदमी कदे भी क्यों ना करे, मतलब जी एक दिन अगर मैंने काम कर लिया तो काम करूँ तो मेरे यहाँ से दुखने लग जाएगा, ये जो जोड़ है कंधी का, ठीक है, जो हिमरस जो होता है, हमारा हिमरस यहीं से होता है। जब हम बात करते हैं ना हिड्डों की, तो ये होता है हिमरस, ये होती है रेडियस, ये अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकार्पल्स, रिफ्लेंजेज, हमारे शरीर की हड्डियाँ पाई जाती है। 30 इसमें होती है, 30 इसमें 60 टोटल हड्डियाँ कितनी पाई जाती है भाई, हमारे हाथों में पाई जाती है। हड्डियों के बारे में बताएंगे आपको, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कब 1-2 दिन बाद उसमें बता देंगे, ठीक है। क्या होता है भाई, ये हिमरस जो होता है यहाँ से स्कैपुला से जुड़ा होता है। ये जो हिमरस होता है हमारे यहाँ पर, ये स्कैपुला जो पीछे की जो हड्डी है ना, आप देखते हो 2 हाड़ से खड़े होते हैं, ये क्या कहलाता है, स्कैपुला कहलाता है, इससे ही जुड़ा होता है दोनों हड्डियाँ, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ तो मेरी ये जो नॉर्मली है वो हड्डियाँ काम कर रही है यहाँ से, लेकिन जब मैं एक दिन ज़्यादा काम करूँगा तो क्या होगा भाई, पेशियाँ जो होती हैं उनको यहाँ पर काम करने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए, तो शरीर के और हिस्सों की ताकत यहाँ पर आ जाती है। लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा काम कर देता हूँ भाई, काटना जो काम करता ही नहीं है। अगर मान लो मैं कभी
चाहे जब बट्ठा काम हो या फिर मतलब कोई उठाने का काम नहीं करता और मैं रोजाना 10-15 परात घेर दूँ, मतलब माटी उठा उठा के घेरा करा पा, तो ऐसे माटी उठा उठा के ऐसे डाला जाए तो फिर क्या होगा, हमारे शरीर दुखने लग जाते हैं। किस वजह से दुखते हैं? क्योंकि मांसपेशियां क्या हो जाते हैं भाई, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा, थकान हो जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे, आप ज़्यादा पढ़ लेते हो भाई, ज्ञानी कई बार आप ज़्यादा बन जाओ, वहाँ एक दिन आप मोटिवेशनल वीडियो देख ली और आज ही बस सब कुछ आज ही पढ़ना है, बाकी तो फिर कभी पढ़ना ही जिस तरह ही आज ही हम IAS बन के उठाऊँगा। कई बार बैठ जाओ आप 10-10 घंटा पढ़ जाओ, तो 10-10 घंटा पढ़ ला तो अपनी फिर थकान से जनू है, अकड़न से आन ला जाए, जकड़न ओ बस बताओ। तो वो अकड़न किस लिए आती है, जकड़न इसी वजह से कि मांसपेशियों में क्या जाता है, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। क्यों? बैठे बैठे रहते हैं भाई, पढ़ते रहते बैठे रहते, शरीर हिलता डुलता तो है नहीं। और मैंने ऊपर लिखा भाई ये प्रचलन विभिन्न प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, हमें चलना डुलना ही पड़ेगा, मांसपेशी तभी तो कार्य करेंगे। बैठे रहते तो बैठो, पैरों की मांसपेशियाँ हैं वो बिल्कुल स्थिर पड़ी है और बाकी काम हम कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा पैर भी सो जाता है। पैर के लिए सो जाता है क्योंकि मूवमेंट तो हो नहीं पाता, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन भी इतना नहीं हो पाता, क्योंकि जाना भी नहीं है, जहाँ पर जरूरत ज़्यादा है वहाँ पर होगा, क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग कोऑर्डिनेट करता रहता है। ठीक है, अगर हम दिमाग को थोड़ा सा किसी की यादों की तरफ ले जाएंगे और ऐसे कभी पानी पीने लग जाएं तो हमें हिचकी भी आने लग जाती है, तो वो हिचकी आप सोचो हमें कोई मना याद कर रहा है, एक्चुअली वो कि वही और किसी को याद नहीं करता अपने को, हम किसी को याद करते तब हिचकी आती है। वो भी टॉपिक बताएंगे आपको हिचकी क्यों आती है। ठीक है, तो थकान किस वजह होती है भाई, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। अब मान लो कोई भाई दौड़ वालों से अब उस दौड़न जाए, वो सांस फूल है बेचारा को, मान लो दौड़ ना सके, तो एक दवाई आती है, देखो ये शायद आपको यहाँ पर फ्लैश आ रहा होगा, दिख नहीं रही होगी, वेब्रान, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप शुरू में भागना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में अगर आप एस्प्रेंटिस मतलब आप स्टार्टिंग फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो फिजिकल स्टार्टिंग में आप 2-3 दिन ये दवाई खा लो वेब्रोन, आप ये खा के दौड़ोगे तो आपके पैरों में किसी प्रकार का सूजन नहीं आएगा, आपको मतलब दर्द भी नहीं होगा, आप बिल्कुल सही से दौड़ोगे। ठीक है, ये दवाई खा के दौड़ लेना, 2-3 दिन बाद आपका रेगुलर मूवमेंटम चल जाता है, फिर कोई दिक्कत ना हो। एक दिन तो आपको दौड़ का होगा, मांसपेशी मतलब बिल्कुल दर्द होगा वहाँ पे, तो भाई घर का भी नहीं होगा, छोरा हल्दी को दूध दो, कदे क्या को दूध दो, नूना मेरे छोरू 2 दिन ही दौड़ो से, इतना दौड़ो को ना पहले भी कदे आज उन्हें पहले एक ही दिन में उन्हें रेस पाटनी आर्मी की, तो वेब्रान की दवाई होती है। या फिर कई बार कैसा होता है, मान लो फिजिकल स्टैंडर्ड देने जाते हैं हम, फिजिकल देने जाते हैं, आर्मी का लगा ले, किसी का भी लगा ले, आर्मी का चलो भाई ज़्यादा चेकिंग है जाए, बाकी कोई फिजिकल देने जाते हैं, मान लो किसी का दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, या फिर इसके अलावा UP पुलिस हो गया, SI का। जब फिजिकल स्टैंडर्ड देने जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, 2-3-5-7 घंटा उनको पता हो ना कब तक बैठा ले, तो ये गोली है ना, ये आप जब जाओ, अगर मान लो किसी भागने में दिक्कत हो, ये खा के चल जियो, दाँव बढ़िया रेस मारो, कोई दिक्कत ही ना हो। कई छोरी भी खाए चल जाए, कई जरा मोटी छोरी रही ना, अब भाई उनसे रेस लगा को ना, तो डॉक्टर तो कोई ज्ञान नहीं रहे आदमी, वो खुआ दे से भाई एक गोली लेके चल जा, वो आराम से रेस करिया हो। तो साइड इफेक्ट भी ही वैसे तो भयेगा, लेकिन हिसाब से देखियो करो, कदे खाए खुई कर चल जाओ, राय जाओ, मेरे खड़े जाओ, कदे भाई यूट्यूब पर बताई गई थी, ऐतरा मत करियो, ठीक से। लेकिन ये दवाई अक्सर प्रयोग की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है भाई, मांसपेशियों में जकड़न, लैक्टिक अम्ल को इकट्ठा नहीं होने देती, वो इकट्ठा नहीं होगा तो आपकी सांस भी नहीं फूलेगी और उसके साथ साथ आपकी मांसपेशियों में दर्द भी नहीं होगा, तो आप तेज दौड़ सकते हो। ठीक है, दौड़ने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब दौड़ते तो पैरों की मांस में जकड़न होने लग जाती, तो हम रुक जाते हैं भाई, पैर दर्द होने लग जाता है, और ये क्या करती है, उस दर्द को ही अब्जॉर्ब कर देती, दर्द को होने नहीं देती। इस वजह से क्या होता है भाई, हम अच्छे से दौड़ पाते हैं। और कई खाए का रेस भी क्लियर करिए हमें, तो आप निश्चिंत रहो, कर क्या कर दिक्कत हो तो खींच दियोगा हमने। ठीक है, हमारे शरीर में कुल लगभग 639 मांसें पाई जाती, कितनी भाई, 639। कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, मांसपेशी कितनी पाई जाती, 639। ये कुछ याद करने की चीज़ नहीं होती भाई, हड्डी कितनी होती शरीर में, 206। ये एग्जाम में थोड़ी ना पूछता है, कोई लोकल एग्जाम होता अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर अप लेवल एग्जाम तो वही इसमें पूछेगा भी नहीं। 639 सबको पता है, 206 हड्डियाँ, 639 मांसपेशियाँ। जब बच्चा होता है तो 300 हड्डियाँ होती है, वयस्क बन जाता तो उसमें भाई 210 हड्डियाँ होती है, फिर उसके बाद बिल्कुल 206 हो जाती है बिल्कुल बाद में। ठीक है, तो जब पूछा जाता है 639, वैसे कई बार आ जाता है एग्जाम में कितने प्लस में देता है, 500 से अधिक हो जाती है, कई बार 600 से अधिक। तो आप ऑप्शन के रिगार्डिंग आप देख सकते हो, जब अधिक पूछे लगभग तो ऐसे ही पूछेगा ये कि भाई टोटल कितनी मांसपेशी, कितनी बताओगे आप, 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी है वो कौन सी है, एक मांसपेशी उसका नाम है सार्टोरिस। क्या नाम भाई, सार्टोरिस। ये सार्टोरिस मांसपेशी जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, बड़ी का मतलब समझ रहे हो,
मतलब बड़ी का से मतलब आप समझो कि जैसे कि मान लो मैं कह देता हूँ नील नदी जो है वो भारत नील नदी जो है वो विश्व की क्या है भाई, सबसे लंबी नदी है। मतलब क्या है, उसकी लंबाई क्या है, सबसे ज़्यादा है। और मैं कहता हूँ ब्रह्मपुत्र नहीं, अमेजन नदी जो है वो क्या है, विश्व की सबसे चौड़ी और बड़ी नदी है। मतलब चौड़ाई है उसकी ज़्यादा, उसमें पानी जो है, पानी की क्षमता नील नदी से क्या है भाई, ज़्यादा है और वो बड़ी है, चौड़ाई में ज़्यादा है। वैसे भी लंबाई में बहुत है, लेकिन नील नदी से लंबाई में छोटी है। तो लंबाई की पूछे तो अलग हो जाएगी, और जब बड़ी से पूछिए तो वो बड़ी में चौड़ाई और लंबाई दोनों को काउंट करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी आएगी मांसपेशी, सार्टोरियस। और ये कहाँ पर पाई जाती है भाई, ये जांग में पाई जाती है। हमारी जो जांग होती है उस जांग में पाई जाती है। जांग में भी कहाँ पर पाई जाती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, जांग में। उस हड्डी का क्या नाम भाई, फीमर। तो फीमर जो होती है, ये जो हड्डी होती है, इस हड्डी के पास ही क्या पाई जाती है, सार्टोरिस। पैर की जांग में सबसे बड़ी मांसपेशी है। ठीक है, जब पूछे सबसे छोटी मांसपेशी कौन थी, तो सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडिस। कौन सी भाई, स्टेपेडिस। स्टेपेडिस जो मांसपेशी है शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, और कहाँ पर पाई जाती है भाई, हमारे जो कान है इस कान पे पाई जाती है, कान में। ठीक है, और कहाँ पर पाई जाती है, कान में भी, कान में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो भी कहाँ पर आएगी भाई, कान में। कौन सी होती है, स्टेपिज। स्टेपिज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, और जो स्टेपेडिस होती है वो कौन सी होती है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है। ठीक है, अब पूछे सबसे लंबी मांसपेशी या पेशी कौन सी होती है, तो क्या बताओगे, मैक्सिमस ओटोमस। ठीक है, इसको ऑक्टोमस मैक्सिमस भी बोलते हैं। खाली मैक्सिमस से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमस तो ऑप्शन में आएगा, लेकिन ऑक्टोमस मैक्सिमस याद कर सकते हो आप। ठीक है, ये क्या भाई, सबसे लंबी, मतलब इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लंबाई में क्या है, ये सबसे ज़्यादा है। अब पूछे सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। ठीक है, सबसे मजबूत ये हो गई भाई, देखो सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, इसकी लंबाई ज़्यादा है, और ये पूछे सबसे मजबूत, मतलब सबसे टिकाऊ कौन सी चीज़ है। ठीक है, सबसे टिकाऊ कौन सी चीज़ है, तो सबसे टिकाऊ मांसपेशी कौन सी भाई, जबड़े की जो मांसपेशी, हमारा जो ये जबड़ा है, ठीक है, मुंह का जो जबड़ा है, वो जबड़े की जो मांसपेशी है वो क्या है भाई, सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत है। और वहीं पे क्या पाया जाता है, इस जबड़े के नीचे ही एक भाग पाया जाता है, एनामल। क्या पाया जाता है, एनामल, जो क्या कहलाता है, शरीर का सबसे मजबूत भाग कहलाता है। ठीक है, सबसे शरीर का सबसे मजबूत भाग पूछा जाए तो भाई एनामल। और सबसे मजबूत मांसपेशी पूछी जाए तो क्या बताओगे आप, जबड़े की जो मांसपेशी होती है उसे क्या कहते हैं भाई, सबसे मजबूत मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है भाई, कार्य करती है गतिशीलता और संकुचनशीलता, मतलब मूवमेंट कराती है, मोबिलिटी। हम जानते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट करती हैं और क्या करती हैं भाई, उसको सिकुड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं जब बात करूँ आपसे, ये एम का मतलब मसल। ठीक है, जब मसल प्लस मसल, मतलब जब मसलें जो होती, मसल पेशियां जब एक दूसरे के नजदीक आती है, मतलब सिकुड़ जाती है। मान लो देखो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं ऐसे, मान लो मैं खींचता हूँ सांस, तो मेरी मांसपेशी बिल्कुल सिकुड़ गई भाई, बिल्कुल पास लग गई, देखो यहाँ से बिल्कुल सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ गई मतलब क्या हो गया, तो उसको कहते हैं, सिकुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है सेलोक्सर। क्या कहलाती है, सेलोक्सर। ठीक है, मांसपेशियों का सिकुड़ना, संकुचनशील, मांसपेशियों में संकुचनशीलता, सिकुड़ना, या फिर आप कह सकते हो मांसपेशियों का एक दूसरे के नज़दीक आना क्या कहलाता है, सेलोक्सर। ठीक है, और जब मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, जब मांसपेशी अगर सिकुड़ी है तो वो छोड़ेगी। देखो मैं सांस लेके छोड़ दूँ, देखो ठीक है, ऐसे होगा, अब छोड़ दो तो एकदम से दिल बढ़ गई, तो वो बिल्कुल होगी। जैसे मान लो स्प्रिंग होगी, आप उसको खींच लेते हो तो क्या हो जाती है भाई, उसको आप खींच रहे हो तो गतिशील हो गई, मतलब वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गया, सिकुड़ दे बिल्कुल नज़दीक चली जाती है, उसको आप और जब बिल्कुल नज़दीक लाओ तो क्या हो गया भाई, जुड़ जाती है। वैसे आपको गद्दा देख ली, फोम का गद्दा होता है, आप उसको पे बैठोगे तो बिल्कुल नहीं चला जाता, तो मतलब क्या हो गया, वो सिकुड़ गया। तो सिकुड़ने की करके कहलाती है सेलोक्सर। और जब आप उस गद्दे से उठोगे तो फिर वापिस ऊपर आ जाएगा, तो मतलब गतिशील हो गए, उसमें मूवमेंट हो गया। तो जब उसमें मांसपेशियां माइनस मांसपेशियां नहीं है, एम माइनस माइनस नो दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मांसपेशियां क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है, मतलब थोड़ी सी अलग होती है, मतलब दूर चली जाती है। मान लो मैं ये कहता हूँ ये दोनों मार्कर है, इनका रियल साइज ये है,
ठीक है। जब मैं इन पे बैठूंगा तो ये मान लो नज़दीक आ गई, ऐसे अड़ गया, ठीक है। तो ये नज़दीक आए तो ये क्या कहला संकुचनशील, और जब ये आप दूर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये दूर जाना इसका गतिशील मूवमेंट, ठीक है। तो m माइनस एम क्या कहलाएगा भाई, एक्सटेंसर, ठीक है। क्या कहलाता है, एक्सटेंसर, मतलब मांसपेशियों का एक दूसरे दूर जाना क्या कहलाता है, एक्सटेंसर, ठीक है। इसके अलावा जब हम आगे बात करते हैं तो मांसपेशियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मांसपेशियां जो होती हैं, पेशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार जो है, ये तीसरा जो प्रकार है हृदय की मांसपेशियां, ये कोई बकलोल आदमी था जिसने बना दिया, क्योंकि एक्चुअली में इसका कोई काम है ही नहीं। हृदय की मांसपेशी क्या होती है, वो भी एक तरीके से ऐच्छिक मांसपेशी, मतलब अपनी मर्जी से काम, भाई हृदय किसी की मर्जी से थोड़ी ना चलता है कि भाई मेरी मर्जी से चल रहा है। तो ये 3 प्रकार की बताई गई। ऐच्छिक मांसपेशी जिसे क्या कहा जाता है भाई, वॉलंटरी से, वॉलंटरी मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वॉलंटरी मस्कुलर सिस्टम। एक हो गया अनैच्छिक मांसपेशियां, अनवॉलंटरी मस्कुलर सिस्टम। थर्ड हो गया हृदय, और इसे क्या कहते हैं भाई, कार्डियक, कार्डियक मस्कुलर, ठीक है, कार्डियक मस्कुलर कहते हैं भाई हृदय की मांसपेशियां। तो कार्डियक से आप समझ रहे हैं, कार्डियक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है भाई, कार्डियक अरेस्ट आ गया मतलब उसे हृदय का गता, हृदय घात आ गया भी, अरे भाई हार्ट अटैक हो गया तो कार्डियक अरेस्ट भी कहते थे उसको, हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट दिल में जाता है और हृदय में भी तो एक ही बात होती है वहीं पे ही, ठीक है भाई। अब देखो भाई ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय, इन तीनों को समझते हैं। देखो जब बात होती है ऐच्छिक मांसपेशियों की, तो ऐच्छिक मांसपेशियों को दूसरा नाम है रेखित मांसपेशियां। क्या मतलब, रेखित मांसपेशियां, जहाँ पर क्या पाई जाती हैं, रेखाएं पाई जाती है। अब आप डायग्राम में ये देख रहे होंगे, डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये जो है, ये क्या है भाई, एक बेलनाकार संरचना है। बेलनाकार समझो रहे भाई, ये मान लो एक पाइप मान लीजिए, घर पे आप पानी वगैरह देते हैं ना खेतों में, जब पानी बढ़ाते हैं तो ये पाइप होता है। पाइप के तो बीच में से ये खोखला होता है और ये ऐसे होता है, ठीक है, आगे से ऐसे होता है बेलन टाइप में, घर में सिलेंडर देख लो ऐसे होता है। तो ये बेलनाकार संरचना पाई जाती है। इनके बीच में क्या भरा होता है भाई, ये द्रव भरा होता है, ठीक है। क्या भरा होता है, द्रव। हर जगह भी द्रव पाया जाता है, हमारे शरीर में हर जगह भी द्रव पाया जाता है, ठीक है। और ये जो बीच में ये चीज़ पाई जाती है, ये देखो ये जो हो गई ये, तो ये क्या कहलाती है, रेखाएं। तो यहाँ पर क्या होती है, रेखित मांसपेशियां, क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि रेखाएं पाई जाती है, तो रेखित मांसपेशियां हो गई। और ये जो रेड रेड मैंने डिनोट कर रखा है, ये क्या भाई, ये है इसका केंद्रक, सेंटर, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक, ठीक है। तो ये रेखित होगी। अब आप अनैच्छिक और अनवॉलंटरी में देखोगे, देखो यहाँ पर रेखाएं नहीं है, ये क्या हो रही है, फाइबर टाइप संरचना है। जैसे कि मान लो हमारे शरीर में धागेनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। जैसे पैंट होती है, जींस की पैंट देखता हो, फटी पैंट आओ अपने, तो फटी पैंट न कई जगह देखता होगा, तो आप फटी पैंट जो रहे, फटड़ी लावा पाजल फैशन है, सबने बेरो है, उसमें धागा निकला रही, तो धागे क्या होते हैं, फाइबर, तो इसमें फाइबर नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है भाई, ये अरेखित होती है। और चिकनी पेशी रेशे होते हैं, मतलब चिकनी मतलब इसमें क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा तेलीय त्वचा होती है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तेलीय त्वचा पर रेशे पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं भाई, रेशे होते हैं, ठीक है। और इन रेशों के बीच में यहाँ क्या पाई जाती है, रेड रेड मैंने बताया आपको, ये रेड रेड क्या है भाई, केंद्रक है, ये रेड रेड क्या है, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक होता है ये भी। अब कार्डियक में समझते क्या होता है भाई, कार्डियक में भी ऐसे ही है, इसकी तरह ऐच्छिक की तरह ही है, लेकिन क्या है, इसमें तो बिल्कुल सीधी चल रही स्ट्रेट, ये इसमें 2-3 मिल जाती हैं। देखो भाई, ये हो गया शंकु, उसकी बेलनाकार संरचना, या मिल गया, बीच में क्या हो गया, केंद्रक हो गया, समझा दिया आपको। ये भी केंद्रक की, रेड रेड जो भी है आप निशान देख रहे हो, सब क्या भाई, केंद्रक है, ठीक है। आप यहाँ पर एक निशान देख रहे हो कि हरा हरा आपको दिख रहा होगा शायद, ये वाला निशान, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या होती है भाई, ये हरी हरी होती है संलग्न कोशिकाएं। जो कोशिकाएं जो होती है हमारे जो हृदय में, हार्ट में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाओं के बीच क्या होता है, संधि स्थल होता है, मतलब समझ रहे हो, संधि स्थल मतलब संधि क्या होती है, 2 चीज़ों को जब जोड़ते हैं भाई, हम कहते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय संधि। भाई भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, मतलब दोनों देशों के बीच संधि करी गई, ठीक है। या फिर दूसरा कहते थे भाई, अब नरेंद्र मोदी जी गए थे जापान दौरे पर, तो बुलेट ट्रेन का क्या करके प्रस्ताव पारित करके आए। भाई नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए और वहाँ पर डिफेंस पर कुछ संधि करके आए। संधि मतलब 2 देशों के बीच क्या हो गया भाई, जंग संधि, उनका बीच एक डील साइन हुई, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है भाई, इसमें भी कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाओं के बीच क्या होता है भाई, संधि स्थल होता है। ये क्या होता है, इनका एडजेसेंट सेल जो होती है, संलग्न कोशिका, उनका क्या होता है, जंक्शन पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पर आकर वे मिलती हैं, ठीक है।
तो ये आपका हो गया भाई सिलेंड्रिकल संरचना, और यहाँ पर इसकी क्या पाई जाती है, रेखाएं हो गई। ठीक है, जैसे कि इसमें रेखाएं थी ये, ठीक है, ये रेखाएं हो गई इसमें, तो ये रेखाएं होगी इसमें, ये रेखाएं होगी, और इसमें क्या बोले इनके बीच संधि स्थल पाया जाता है। संधि स्थल कैसे, देखो ये तो सीधी रेखाएं आ गई, ये रेखा, अब देखो ये रेखा आ गई, अब ये रेखा यहाँ तक होगी, फिर ये रेखा यहाँ पर, और ये इस साइड आकर दोनों क्या हो गई, यहाँ पे आके मिल गई, इसकी और इसकी रेखा मिल गई, इसकी और इसकी रेखा मिल गई, तो ये क्या हो गया, इनका संधि स्थल बनने लगा। ये भी देखो यहाँ पर मैंने बना संधि स्थल, यहाँ मैंने बना दिया संधि स्थल। ठीक है, तो ये संधि स्थल बन गया। ठीक है, रेखाएं क्या होती है, आपस में आके मिल जाती हैं। ठीक है, एग्जाम इसका समझ गया आप, जो डायग्राम वो समझिए भाई, ये रेखाएं हैं, इसमें तो बिल्कुल सीधी हैं, कहीं पे नहीं मिल रही। इसमें क्या होती है, आपस में आके यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो सही है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी तो अगली के साथ मिलेगी, ये नहीं आती, ये यहाँ पर ये जंक्शन हो गया, यहाँ पर ये रेखा यहाँ आ गई, तो ये रेखा यहाँ से जाके अब मिल जाती है। ठीक है, तो ये जंक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके हाँ भाई, अब जानते हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों के एग्जाम्पल। ठीक है, हद देखिए, देखो जो मांसपेशियां हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं वो क्या कहलाती है भाई, ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती है। जो बार बार कोशिकाएं, जैसे कि बार बार की पेशियां होती है, जैसे कि हाथ की पेशियां, पैर की पेशियां, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ऐच्छिक पेशियां। क्या कहलाती है भाई, ऐच्छिक पेशियां, या वॉलेंट्री या रेखित भी कहते हैं, रेखित पेशियां। ठीक है, तो देखो ये जो होती है रेखित पेशियां जो होती है, ये क्या होती है, हमारे सीधे कंकाल से जुड़ी होती है। किससे भाई, कंकाल से। तंत्रिका कोशिका जो होती है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना, सीधा उससे जुड़ी होती है, समझ गए। दूसरी आती है भाई अनैच्छिक कोशिकाएं, इन्हें कोशिका नहीं भाई, सॉरी, अनैच्छिक पेशियां। ठीक है, अनैच्छिक पेशियां, अनवॉलेंट्री मस्कुलर। ठीक है, ये क्या करती है, क्या करती है भाई, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, ये अपने आप ही कार्य करती है। मतलब अपने आप, हमारा तंत्रिका तंत्र इनको क्या करता है भाई, सूचनाओं का प्रदान करता है। जैसे कि हमारा मान लो ये जीभ का ये भाग होगा नीचे, एपिथेलियल पाए जाते हैं नीचे। ठीक है, ये क्या करता है भाई, जैसे कि पानी जाता है तो उस पानी को हमारे एक साइड भोजन की तरफ जो आहारनाल उसमें ले जाता है। ये जो अनैच्छिक कोशिका यही वो कार्य करती है, जैसे क्या करती है भाई, भोजन कहाँ जाना है, उस जो हमारी आहारनाल संरचना होती है उसमें संकुचन और बताया था ना आपको भाई, सिकुड़ना और फैलना, संकुचन और परिवर्तन का कार्य कौन करती है, गतिशीलता का अनैच्छिक कोशिकाएं करती। किसकी मदद से भाई, तंत्रिका तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र या हमारे कंकाल तंत्र कहते हैं, उससे ही क्या होता है, दोनों ऑपरेट होती हैं, ऐच्छिक भी और अनैच्छिक भी। अगर हम देखो तुरंत प्रभाव देखते हैं, हाथ अगर एक तरीके से मान लो कोई बीच से हमारे पास आती है तो हाथ तुरंत हटा लेते हैं ऐसे, तो क्यों हटाते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है वो उसको सूचना देता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। जैसे आप कई बार चलते रहते हो, कभी बीच बीच में आपको भी सांप या कुछ और जानवर दिखे तो तुरंत आपको पैर ऊपर उठ जाता है। क्यों, क्योंकि आपका वो पैर है वो किससे कार्य कर रहा है भाई, हम जरूर अपनी इच्छा से करवा रहे हैं उसको, लेकिन वो कोऑर्डिनेट किसके साथ कर रहा है, ब्रेन के साथ। जब तक हमारा हाथ या कोई भी शरीर का अंग हमारे ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, हम थोड़ी ना भाई, मतलब फाइट जो होती है वो ब्रेन से ही तो खेली जाती है भाई। ब्रेन और जब तक हमारा हाथ आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो हम कैसे फाइट जीतेंगे, तो वही है भाई। ठीक है, तो आप ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्या होती है भाई, कंकाल जो होता है हमारे शरीर कंकाल, उससे क्या होती है भाई, ऑपरेट होती है। ठीक है, और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, मतलब खुद की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, तो आहार नाल में जो हमारा स्पीकर्स पाया जाता है वो इसी की इच्छा पे कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार की पेशियां होती हैं, या आप कह सकते हो हमारे शरीर का लसिका जो हो गया। ठीक है, लसिका के अलावा आप ले सकते हो भाई हमारे अंदर का जो ब्लड हो गया वो भी इसी पे कार्य करता है, हमारी इच्छा प्रकार थोड़ी करता है। अब थर्ड जो आती है हृदय की, कार्डियक। ठीक है, वो क्या करती है, ये भी एक तरीके से क्या होती है भाई, अनैच्छिक होती है, मतलब हमारी इच्छा पे कार्य नहीं करती हृदय की। लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इन दोनों में जो होता है वो तंत्रिका तंत्र इस पे ऑपरेट करता है, मतलब समझ रहे हो, तंत्रिका तंत्र इनको ऑपरेट करता है। लेकिन इनमें क्या होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र जो होता है, कंकाल होता है, वो संकुचन मतलब सिकुड़ने का और फैलने का कार्य करता है, इनमें तंत्रिका तंत्र करता है। और इनमें कौन करता है भाई, हृदय में करता है ये काम पेशिया, मतलब सिर्फ पेशिया ही करती है। हृदय और हृदय में पंप करना, पेशिया जो होती है हृदय में पेशिया पाई जाती है वो पंप करती हैं भाई, रक्त को ले जाना, हवा को बाहर छोड़ना हीमोग्लोबिन की मदद से, तो वो आपस में पेशिया कर देते, सिकुड़ती हैं फैलती, सिकुड़ती फैलती है, उनका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं। अब बताओ, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो कंकाल है, मान लो शरीर का ये कंकाल है, यहाँ पर अगर इसको भाई समाचार यो ना बुझा पायो, हार्ट तक इतना नहीं सिकुड़ना, इतना नहीं फैलना, इतना तो है अपना काम हो ले वो, तो हार्ट जो होता है वो ये जो
हमारा हृदय जो होता है वो लगातार पंपिंग करता रहता है, तो सिकुड़ता रहता है, फैलता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है। तो ये काम कौन करती है? सिर्फ पेशियाँ करती है। तो पेशिया को संकुचन सिकुड़न कौन करता है भाई? हृदय पेशिया में। इसी वजह से इसको अलग किया गया, बाकी कोई अलग करने का कारण नहीं था। ये अनैच्छिक में ही आती है, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार तो कार्य करती नहीं है। लेकिन सिर्फ इसमें एक डिफरेंट यही था कि इसको ऑपरेट कौन करती है? पेशिया। क्योंकि संकुचन मैंने बताया पेशियों का कार्य ही क्या है? संकुचन और गतिशीलता, मतलब एक बार सिकुड़ेगी फिर फैलेंगी। तो ऐसे ही है, ये क्या करता है भाई? हार्ट को सिकुड़ती फैलाती है। इसका हमारे ब्रेन से कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती भाई। ये लगातार इसको तो सिकुड़ना फैलना पड़ेगा, और ये सिकुड़ना फैलना बंद कर दे, ब्रेन की बाट देखा जाए तो अपना स्वर्ग सिधार जाएगा। आप ही ना रंगत फिर के काम रखो भाई, बताओ सिकुड़न फैलने को। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक में क्या होता है? हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है भाई, तो जय हिंद, थैंक यू सो मच, कीप कंटिन्यू।